छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। ये आपने योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट देखा कि ये जो उपद्रवी है महाराष्ट्र के या अबू आजमी है, इनको तुम उत्तर प्रदेश भेज दो, सीधे इलाज कर देंगे। कल महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई है, स्कूटी को, कार को लोगों ने ईएमआई देके खरीदा था, किस तरीके से खरीदा और किस तरीके से उनको इकट्ठा कर करके जलाया गया, रोडों पे उपद्रव मचाया गया। वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका भी स्टेटमेंट आया, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। फडणवीस का जो ढीला रवैया है वो भी बताऊंगा, बीजेपी की सेकुलरिज्म की पूरी चीड़फाड़ करेंगे इस वीडियो में। और साथ में ये किया गया कि जी कपड़ा जला दिया गया, किस तरीके से अफवाहें फैलाई गई और किस तरीके से एक सुनियोजित हमला किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं विद्यार्थी शिवम चैनल। नागपुर में जो हिंसा हुई है उसके अगर मैं विजुअल साइड में लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक थी। लोग किस तरीके से अपने आप को बचा रहे थे, लोगों के घरों को तोड़ा गया। स्थानीय विधायक ने यह क्लेम किया कि अगर 4 मुस्लिमों की दुकानें और बीच में 2 हिंदू की दुकानें, तो बीच में 2 हिंदू की दुकानों को ही जलाया गया। अगर कोई हिंदू बुजुर्ग महिला का ठेला है, अगर बुजुर्ग महिला की दुकान है, तो उसको ही निशाना बना गया। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय है, यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदू के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदार को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, एक मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। मैं अभी सीपी साहब से सुबह में मैंने बात की। ये जो जगह है ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे खड़े रहते। कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फोन लगाए। 10 बजे से फोन लगाए, ये घटना 12, 1, 1:30 बजे हुई। 10 बजे से फोन लगाए, वो कहीं बिजी होंगे, उनका फोन बंद था कुछ। मैंने खुद फोन लगाया था। फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, वो सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई। उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था। ये भी बात सामने आई कि एक हिंदू ने हरे कपड़े पे कोई आयत लिख दी थी, फिर उसको जला दिया गया। पहली चीज तो ये है कि जब आप ये क्लेम करते हो तो कि कोई चीज जला दी गई, तो किसी के पास उसका प्रूफ नहीं होता कि भाई एक्चुअल में जलाया था या नहीं जलाया था। या तो तुम उसका विजुअल दिखाओ कि भाई हाँ सच में कुछ जला था। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर किसी ने जलाया है तो आप जिसने जलाया है उसको पकड़ के उसको सजा दोगे या उसके लिए पुलिस में जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई रास्ते में जो आएगा हम किलोमीटरों तक सबको आग लगा देंगे, सबके घर तोड़ देंगे, सबकी माँ बहन एक कर देंगे। ऐसा नहीं होता ना। ऐसा करोगे, अगर सामने वाली भी भीड़ पलट के अगर रिप्लाई करने लगेगी तो फिर क्या होगा? फिर तो वो युद्ध का मैदान बन जाएगा। और औरंगजेब से इस देश का संबंध क्या है? ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री साहब बोल दे रहे हैं, ये जो छावा फिल्म आई थी ना, उसमें जो विक्की कौशल ने बनाई, उसने औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा ऐसा दिखा दिया है, उसकी वजह से जनता भड़की हुई है। अच्छा जी, तुम्हारा ये सेकुलरिज्म तुमको एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। सो कॉल्ड नागपुर, महाराष्ट्र में, नागपुर में बीजेपी आरएसएस का हेडक्वार्टर है। सोचिए, आरएसएस का हेडक्वार्टर जहां पे है चंद किलोमीटर दूर, वहां पे इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के गांव जलाए गए, घरों को तोड़ा गया है ना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, उस समय क्या हुआ था कि जो हनुमान जी की पाँव के नीचे जो जिसने कुरान रखी थी वो भी मुस्लिम ही था। और ये जांच में बाद में पता चला, जब तक पता चला तब तक तो एक झूठ इतना बिक चुका था कि हिंदुओं ने कुरान को हनुमान जी के पैर के नीचे रखा, उसके चक्कर में गांव के गांव बर्बाद कर दिए गए। तो ये जो, और मैं ये नहीं कह रहा कि इस दंगे के पीछे कौन है क्या है, ये सब जानते हैं दंगे के पीछे कौन है, किसको औरंगजेब प्यारा है और किसको संभाजी छत्रपति महाराज प्यारे हैं, इसमें कोई डिबेट है ही नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, हम लोग उम्मीद करते हैं पुलिस बचाएगी। स्थानीय विधायक कह रहा है कि पुलिस को, एसआई को, पीआई को फोन कर रहे थे, पुलिस आ तक नहीं रही थी। और बाद में कुछ पुलिसकर्मी जो आधे घंटे बाद आए हैं, उन पे भी अगर ये विजुअल सुनो आप।
संख्या बघा यांची, संख्या बघा, संख्या बघा यांची. ए पोलीसवाल्यांवर दगडफेक, पोलीसवाल्यांवर दगडफेक. अल्लाह अकबर के नारे लावत पुलिसवाल्यांवर दगडफेक करत आहेत हे लोक. उन पे भी भाई साहब कुल्हाड़ी से हमला हुआ है. मैंने कल एक पोस्ट भी शेयर की थी. 18 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 30 से ज्यादा जनता घायल हुई है और कितनी सारी करोड़ों की संपत्ति को फूंक दिया गया. मतलब आप ये सोचिए कि आप एक गाड़ी ले रहे हैं, उसकी EMI भर रहे हैं, आपके बच्चे उसमें स्कूल जाएंगे, सारी चीजें होंगी, स्कूटी ये वो, एक भीड़ आएगी जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, वो सब फूंक के राख करके चली जाएगी. उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय मौलाना वगैरह हैं वो स्टेटमेंट दे देंगे कि जी भीड़ तो देखो बाहर की थी, हम लोग तो थे नहीं, यहाँ का तो कोई था ही नहीं, बाहर से भीड़ आ गई और उसने सारा का सारा दंगा कर दिया. पहली चीज तो ये पूरा सुनियोजित इसलिए भी था क्योंकि उनको पता था CCTV कहाँ लगे, उनको पता था कि कहाँ पे मास्क पहन के हमला करना है, उनको पता था किस घर में घुसना है, कहाँ से पत्थर उठाने और उसके बाद आगे पत्थर मारने. जब वो पत्थर खत्म हो जाएंगे तो फिर किस घर में घुस के कहाँ से पत्थर उठाने. मैं वैसे कोई ज़्यादा बड़ा ना इंटेलिजेंस का व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि पुलिस कुछ ना करे. जब दंगाई भीड़ निकल रही हो ना, उस पर एक पिचकारी टाइप से कलर फेंके और फिर उसके बाद जैसे ही आधे घंटे बाद दंगा शांत हो, पकड़ के चुन चुन के जिसके ऊपर रंग पड़ा हुआ है उनको पकड़ के निकाले और उनमें पीतल भरे. जब तक भारत इस तरीके का कोई कठिन, या इसको कठिन इसलिए कह रहा, वैसे तो कुछ नहीं है, योगी जैसे आदमी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसको कठिन इसलिए कह रहा हूं दूसरी सरकारें इंप्लीमेंट नहीं कर पाती. तो जब तक आप चिन्हित करके कि किसने दंगा किया है और उसका इलाज नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही दंगे होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, संपत्तियों का नुकसान होता रहेगा और हम सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे देखते रहेंगे. आपको दर्द होता है जब आपका घर बुलडोज किया जाता है, तो भाई सामने वाले का भी तो दर्द समझो. जब उसकी गाड़ी, उसका क्या दोष है, उसकी गाड़ी को तुमने क्यों आग लगा दी. तो ऐसी चीजें जब करोगे तो कभी ना कभी उसका पलटवार शुरू होगा. और एक बार ये जो पलटवार शुरू हुआ ना भाई साहब, मतलब मजबूर हो जाएगा कोर्ट से लेके हर व्यक्ति उन चीजों पे नए नए लॉ बनाने के लिए. और अगर यार शिकायत है कि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, इस देश में भाई साहब रामचरितमानस को फाड़ दिया जाता है. समाजवादी पार्टी के नेता गीता और रामचरितमानस को फाड़ के कुछ भी बोल रहे होते हैं. इस देश में ओवैसी खुलेआम धमकी देता है कि कौन बचाने आएगा तुम्हें, जब मोदी मठ में चले जाएंगे, योगी गुफाओं में चले जाएंगे, फिर कौन बचाने आएगा. याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा. जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो. और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको. कुछ दिन पहले जब इलेक्शन था तो फडणवीस साहब चिल्ला रहे थे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे. तो जनता को वो सेफ्टी फील भी तो होनी चाहिए, या सिर्फ हिंदू हिंदू चिल्ला के वोट लेना है और उसके बाद जाके कहना है कि जी एक फिल्म आ गई उसकी वजह से ये सब हो रहा है. मुख्यमंत्री साहब ऐसे काम नहीं चलेगा. और अगर मेरी बातें आपको सही लग रही हैं दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर करिए. ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, फिर सोशल मीडिया हेट स्पीच और दूसरी चीज़ों में डाल देता है. मैं जो बोलता हूँ वो खुल के बोलना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई साहब, मतलब मैं जहां भी देखता हूं दंगा, एक हिंदुओं का त्योहार ऐसा नहीं है जहां कहीं ना कहीं दंगा ना हो. वो छोड़ो, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसमें भी इंदौर से लेके मध्य प्रदेश में दंगे किए गए, गाड़ियां फूंक दी गई कि जी हमें पसंद नहीं आ रहा इसलिए. भाई ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे कब तक चलोगे. फिर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कानून लाएगी, फिर कहोगे मुझे इस सबसे अच्छा तो भाई संभल का CEO अनुज चौधरी लगता है. उसने कहा जी गाजी के नाम पे मेला नहीं होगा. लुटेरों का इस देश में क्या काम, नहीं होगा, मेले की परमिशन नहीं दी तो नहीं दी. भाई ऐसे होना चाहिए. लुटेरों के नाम पे तो टॉयलेट नहीं होना चाहिए. बाबर और औरंगजेब के नाम पे तुम कब्रें, मजारे, पता नहीं क्या क्या बना के घूम रहे हो. भाई जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को जबरन कन्वर्ट किया, भाई कोई भी मुगल बादशाह या जितने भी थे लोधी वोधी, ये महिलाएं साथ में नहीं लाते थे. ये तलवार के दम पे नंगा करके हरम चलाते थे. हरम में उन महिलाओं को डालते थे जो महिलाएं खूबसूरत दिखती थी, और फिर उसके बाद लोग घूंघट प्रथा चलाने लगे, शादियां दिन की जगह रात में करने लगे. भाई साहब वो हरम चला के आपकी माताओं बहनों को कन्वर्ट करते थे. आज उन्हीं के पिल्ले चिल्लाते औरंगजेब जिंदाबाद.